इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9th साइंस एनुअल एग्ज़ाम अप्रैल 2022 सेक्शन ए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। विभाग ए प्रश्न क्रमांक 1 से 24 के पूछे अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के 1 अंक है। 24 नंबर का ये सेक्शन होगा। तो इसमें कुछ मैंने आईएमपी क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न, पदार्थ की प्राकृतिक भौतिक अवस्थाएं कितनी हैं? तो पदार्थ की प्राकृतिक भौतिक अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसलिए आएगा कितनी है, तो आएगा 3। दूसरा प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में क्या होता है? तो तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो आएगा तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों में क्या होता है? तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा प्रश्न, पीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो पीएनजी का पूरा नाम पी से प्रेशराइज, एन से नेचुरल और जी से गैस। तो पूरा हो जाएगा प्रेशराइज नेचुरल गैस। चौथा प्रश्न है, 60 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन? तो आपको मालूम है कि केल्विन में अगर बदलना है तो यहाँ पर TC प्लस 273। तो यहाँ पर सेल्सियस में तापमान 60 दिया है और 273 उसके अंदर जोड़ देना है। तो हमारा उत्तर आएगा 333 केल्विन। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 333 केल्विन। तो यहाँ पर आएगा 333 केल्विन। पांचवा प्रश्न है, K2Cr2O7 की परमाणुकता बराबर खाली जगह। तो K2Cr2O7 की परमाणुकता बराबर खाली जगह, यानी कि इसके अंदर कितने परमाणु आए हैं। तो यहाँ पर हमको संख्या गिननी है, K के 2, Cr के 2 और O के 7। तो यानी हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 7 तो हो जाएगा 11। तो इसकी परमाणुकता 11 होगी, तो इसलिए यहाँ पर आएगा 11। छठा प्रश्न है, NH3 में N परमाणु की संयोजकता खाली जगह है। तो आपको याद रखने का, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, हाइड्रोजन की 1, क्रॉस करते हैं तो बनता है NH3। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता NH3 में होगी 3 और हाइड्रोजन की होगी 1, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता पूछी है इसलिए आएगा 3। सातवां प्रश्न है, 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन परमाणु के मोल कितने हैं? तो यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु यानी नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन परमाणु के मोल कितने हैं? तो यहाँ पर याद रखने का आपको कि नाइट्रोजन गैस को हम लिखते हैं N2 और नाइट्रोजन परमाणु यानी N। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु का परमाणुीय द्रव्यमान होता है 14। तो यहाँ पर 28 बट्टे में हो जाएगा 14। तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पर आएगा 2। क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो उसको लिखते हैं N2। अब N2 में कितने नाइट्रोजन होते हैं? 2। तो 2 नाइट्रोजन होते हैं और नाइट्रोजन परमाणु का पूछा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बराबर 1 नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। तो भाग देंगे तो हो जाएगा कितना? तो हो जाएगा 14 दूनी 28। आठवां प्रश्न, थर्मोमीटर में उपयोगी धातु की संज्ञा खाली जगह है। तो थर्मामीटर में उपयोगी धातु पारा है और उसको संज्ञा में Hg द्वारा दर्शाया जाता है। तो आएगा Hg। नौवां प्रश्न, गोल बनाकर बीच में प्लस का निशान दिया है, द्वारा प्रदर्शित तत्व कौन सा है?
तो यहाँ पर गोल बनाकर प्लस का निशान दिया है, तो द्वारा प्रदर्शित तत्व होगा सल्फर, तो यहाँ पर आएगा सल्फर। 10वां प्रश्न है अमोनिया का अणुसूत्र कौन सा है? तो अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3, तो यहाँ पर आएगा NH3। 11वां प्रश्न खाली जगह का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो खाली जगह का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है तो आएगा CO यानी कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। 12वां प्रश्न नीचे में से कौन सा कण परमाणु के केंद्र में नहीं होता है? तो आपको याद रखने का कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, परमाणु के केंद्र में कौन नहीं होता? तो इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 13 नियमित वृत्ताकार गति करते पदार्थ के लिए क्या अचल होता है? यानी नियमित वृत्ताकार गति करते पदार्थ के लिए किसका मान बदलता नहीं है? तो आएगा चाल, क्योंकि नियमित वृत्ताकार गति करती वस्तु की चाल समान होती है यानी अचल रहती है, इसलिए उत्तर आएगा चाल। 14वां प्रश्न वेग वर्सेज समय का आलेख का ढाल खाली जगह देता है। तो वेग और समय का आलेख का ढाल खाली जगह का मान देता है तो आएगा त्वरण, क्योंकि समय के साथ वेग में परिवर्तन बता रहा है, इसलिए आएगा त्वरण। 15वां प्रश्न भूकंप में मुख्य शॉक तरंग के पहले के तरंग किस प्रकार के होते हैं? तो यानी कि जो भूकंप आता है तब जो मुख्य शॉक आता है उसके पहले की तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो आएगा उत्तर में इंफ्रासोनिक, तो आएगा इंफ्रासोनिक। 16वां प्रश्न है नीचे में से कौन सी आवृत्ति वाली ध्वनि श्राव्य ध्वनि है? तो आपको याद रखना नीचे में से कौन सी आवृत्ति वाली ध्वनि पराश्राव्य ध्वनि है? तो यहाँ पर आएगा 30,000 HZ यानी हर्ट्ज, तो यहाँ पर आएगा 30,000 HZ। 17वां प्रश्न ECG टेक्निक में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? तो आपको याद रखने का ECG टेक्निक में अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग होता है। 18वां प्रश्न है सोनार में खाली जगह तरंग का उपयोग होता है। तो सोनार पद्धति में पराश्राव्य ध्वनि का उपयोग होता है, तो यहाँ पर सोनार में खाली जगह तरंग का उपयोग होता है तो पराश्राव्य ध्वनि तरंग का उपयोग होता है। 19वां प्रश्न बोस इंडिकस किसकी जाति है? याद रखने का बोस इंडिकस गाय की जाति है, इसलिए उत्तर आएगा गाय। प्रश्न नंबर 20 नीचे में से प्रोटीन का स्रोत है। तो नीचे में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत आए है? तो ऐसा आएगा तो आएगा उत्तर में मूंग, तो उत्तर आएगा मूंग। 21वां प्रश्न पदार्थ अर्थात क्या? तो जो वस्तु जगह रोकती है और उसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अथवा लिख सकते हैं जिस वस्तु का आयतन होता है और द्रव्यमान होता है उस वस्तु को पदार्थ कहते हैं। 22वां प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस स्वरूप को क्या कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस स्वरूप को शुष्क बर्फ अथवा सूखा बर्फ कहते हैं। 23वां प्रश्न है 391 केल्विन बराबर कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर हमें सेल्सियस में बदलना है, तो टी के बराबर TC + 273। अब हमें केल्विन में ज्ञात करना है, केल्विन हमको दिया हुआ है 391 और सेल्सियस में हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 273 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो TC बराबर 391 - 273, तो यहाँ पर घटाएंगे
तो उत्तर आएगा 118 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखने का कि अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ने का, लेकिन केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा 118 डिग्री सेल्सियस। 24वां प्रश्न, मीटर सेकंड की घात -2 किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर घात -2 का मतलब कि बट्टे में है, तो ये किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो आएगा त्वरण। 25वां प्रश्न है, गतिशील पदार्थ ने एकांक समय में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? गतिशील पदार्थ द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं, क्योंकि ये वेग की परिभाषा है। 26वां प्रश्न, वाहन का ओडोमीटर किस भौतिक राशि का मापन दर्शाता है? तो वाहन का ओडोमीटर तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा तय की गई दूरी। 27वां प्रश्न, HIV का पूरा नाम बताओ। तो H से आएगा ह्यूमन, I से आएगा इम्यूनोडिफिशियंसी और V से आएगा वायरस। तो HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। 28वां प्रश्न है, चेचक रस्सी की खोज किसने की थी? तो चेचक रस्सी की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो उत्तर में आएगा एडवर्ड जेनर। 29वां प्रश्न है, क्षय यानी TB किस सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग है? तो क्षय बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, इसलिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। 30वां प्रश्न, पर्यावरण के विविध स्तरों के नाम बताओ। तो पर्यावरण के विविध स्तरों के नाम वातावरण, जलावरण, मृदावरण और जैवावरण। तो आएगा वातावरण, जलावरण, मृदावरण और जैवावरण। 31वां प्रश्न है, सिम्बी कुल की वनस्पतियों की मूल गंडिकाओं में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो उत्तर आएगा राइजोपस, जो नाइट्रोजन का स्थापन करता है। तो आएगा उत्तर में राइजोपस। 32वां प्रश्न है, भूमि में दिखाई देने वाले सड़ते कार्बनिक पदार्थ क्या हैं? तो भूमि में दिखाई देने वाले सड़ते कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस जिसको कहते हैं। तो उत्तर आएगा ह्यूमस। 33वां प्रश्न है, जमीन में से वनस्पतियों को कितने आवश्यक तत्व मिलते हैं? तो जमीन में से वनस्पतियों को 13 आवश्यक तत्व मिलते हैं। तो उत्तर आएगा 13। 34वां प्रश्न, श्वेत क्रांति द्वारा किसका उत्पादन बढ़ाया जा सका है? तो श्वेत क्रांति से दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सका है। 35वां प्रश्न, पानी का क्वथनांक खाली जगह के है, के यानी केल्विन, अगर सेल्सियस में बोलता तो आता 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर केल्विन में पूछा इसलिए 273 जुड़ जाएगा, तो आएगा 373 केल्विन। 36वां प्रश्न है, एम कोश यानी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन संख्या खाली जगह है। तो हमको मालूम है कि के में होते हैं 2 और के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल में होते हैं कितने 8 और एम में 18 और इसके अंदर आएगा 32। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या एम कक्षा में कितने महत्तम इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उत्तर आएगा 18। 37वां प्रश्न है, मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में खाली जगह इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्षा में तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12, उसकी इलेक्ट्रॉन रचना थी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2, तो इसलिए उत्तर आएगा 2।
38वां प्रश्न है सिलिकॉन परमाणु की इलेक्ट्रॉन रचना खाली जगह है। अब सिलिकॉन यानी Si, उसकी परमाणु संख्या 14 होती है। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तो तीसरी में आएगा 4। तो सिलिकॉन परमाणु की इलेक्ट्रॉन रचना 2, 8, 4। 39वां प्रश्न है 30 किलोग्राम द्रव्यमान रखने वाले पदार्थ का चंद्रमा पर द्रव्यमान खाली जगह होता है कि द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 30 किलोग्राम द्रव्यमान रखने वाले पदार्थ का चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान आएगा 30 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मान कैसा होता है, अचल, बदलता नहीं है। अगर भार पूछता तो वो छठे भाग का हो जाता, इसलिए यहाँ पर आएगा 30 किलोग्राम। 40वां प्रश्न है पानी का घनत्व खाली जगह है। तो पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम मीटर की घात -3 यानी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 41वां प्रश्न है कैपिटल जी का मूल्य प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम खाली जगह ने प्राप्त किया था। तो कैपिटल जी का मूल्य प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम कैवेंडिश ने प्राप्त किया था, तो उत्तर आएगा कैवेंडिश। 42वां प्रश्न तरंग दैर्ध्य कोष्टक में तरंग लंबाई को खाली जगह संज्ञा द्वारा दर्शाया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को ऐसे दर्शाते हैं और इस संज्ञा को बोलते हैं लैम्बडा, तो इसलिए आएगा लैम्बडा। 43वां प्रश्न है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर खाली जगह मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होते हैं। तो आएगा 10 की घात -10 मीटर। 44वां प्रश्न मध्य कर्ण में आई हड्डियों की संख्या खाली जगह है। तो मध्य कर्ण में कितनी हड्डियां आई होती है। तो 3, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 3। 45वां प्रश्न है खाली जगह यह यकृत के रोग के रूप में जाना जाता है, यानी खाली जगह यह यकृत के रोग के रूप में जाना जाता है। तो उत्तर आएगा पीलिया। 46वां प्रश्न है ओजोन स्तर के विघटन के लिए खाली जगह जवाबदार है। तो ओजोन स्तर के विघटन के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जवाबदार है। 47वां प्रश्न समग्र खाली जगह समग्र पृथ्वी को चादर की तरह ढाका है, यानी समग्र पृथ्वी को चादर की तरह किसने ढका है। तो उत्तर में आएगा वातावरण या वायुमंडल। 48वां प्रश्न है प्रत्येक पदार्थ का निश्चित आकार होता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि गैस जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता और द्रव्य का भी आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए प्रत्येक पदार्थ का निश्चित आकार होता है, ये कथन असत्य है। 49वां प्रश्न पदार्थ के प्रति एकांक द्रव्यमान के आयतन को घनत्व कहते हैं। तो कथन असत्य है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे में आयतन। तो यहाँ पर ऐसा आएगा पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर उल्टा दिया है, द्रव्यमान के आयतन के को घनत्व कहते हैं, इसलिए कथन कैसा है, असत्य। 50वां प्रश्न है लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कथन सत्य है, कारण कि लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का सूत्र बदल जाता है, आयरन से आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, यानी Fe2O3 हो जाएगा। तो सूत्र बदलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए यह कथन सत्य है, कारण कि लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। 51 नंबर का प्रश्न छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है, यानी छिपकली सरीसृप वर्ग का प्राणी है। तो कथन सत्य है। 52वां प्रश्न द्रव्यमान यह सदिश राशि है। तो द्रव्यमान
सदिश राशि है, ये कथन असत्य है, कारण कि द्रव्यमान अदिश राशि है, इसलिए ये कथन असत्य है। 53वां प्रश्न, माध्यम में विक्षोभ की गति को तरंग कहते हैं। तो सही है, क्योंकि ये तरंग की परिभाषा है कि माध्यम में विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस की गति को तरंग कहते हैं। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। 54वां प्रश्न, पानी में चीनी को विलय करने पर वह विषमांग मिश्रण देता है, कथन कैसा है? असत्य है, कारण कि पानी में चीनी को विलय करने पर समांग मिश्रण बनता है, कारण कि सभी जगह पर संरचना समान होती है, इसलिए ये कथन असत्य है, क्योंकि समांग मिश्रण बनता है, विषमांग मिश्रण नहीं बनता। तो कथन कैसा है? असत्य। 55 नंबर का प्रश्न, मनुष्य स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, तो कथन कैसा है? सत्य है। तो मनुष्य स्तनधारी वर्ग का प्राणी है, कथन सत्य है। 56वां प्रश्न, पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, ये भी कथन सत्य है, कारण कि पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम यानी केजी है। तो कथन कैसा है? सत्य है। 57 नंबर का प्रश्न, चूहा श्राव्य ध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलता है, तो कथन कैसा है? असत्य है। तो यहाँ पर आएगा चूहा श्राव्य ध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलता है, तो कथन कैसा है? असत्य है। सही जोड़े बनाओ, ऐसा पूछा जाएगा। मैंने पहले से ही सही जोड़े बना दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर विभाग ए और विभाग बी में दिए होंगे और आपको जोड़े मिलाने होंगे। तो यहाँ पर नंबर 1, मीथेन का अणुसूत्र, तो यहाँ पर आएगा CH4। तो अगर आपको मीथेन का अणुसूत्र पूछा है विभाग फर्स्ट में और विभाग सेकंड में, तो आपको देखने का कि मीथेन का अणुसूत्र पूछा है, तो आपको CH4 विभाग सेकंड में जहाँ पर होगा उससे मिला देना है। नंबर 2, पानी, तो पानी का अणुसूत्र होता है H2O, तो पानी का अणुसूत्र H2O। नंबर 3, क्लोरीन, तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1। चौथा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2। पांचवा, कॉपर, कॉपर को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो गोल बनाकर बीच में C लिख देते हैं, तो कॉपर को संकेत में गोल बनाकर C से लिखते हैं। छठा, सल्फर, सल्फर को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो यहाँ पर गोल बनाना है, बीच में प्लस का निशान लगा देना है, तो सल्फर को संकेत में गोल बनाकर बीच में प्लस से लगा देते हैं। 7वां प्रश्न, मर्क्यूरी यानी पारा को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो गोल बनाना है, फिर ऐसे बीच में ऐसे आपको लाइन लाइन खींच देनी है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी यानी पारा को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो ऐसे दर्शाया जाता है। 8वां प्रश्न है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को संकेत में कैसे दर्शाते हैं? तो गोल बनाकर बीच में बराबर बिंदी बना देते हैं, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन को गोल बनाकर बीच में बिंदी दर्शाया जाता है। 9वां प्रश्न, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का अणुसूत्र होता है AlCl3, तो आएगा AlCl3। 10वां, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का अणुसूत्र है NaNO3। 11वां, महर्षि कनाड, तो महर्षि कनाड ने क्या दिया था? तो यहाँ पर परमाणु के अस्तित्व का ख्याल दिया था, तो यहाँ पर आएगा परमाणु के अस्तित्व का ख्याल। 12वां, एंटोनी लेवोइजर, तो इन्होंने रासायनिक संयोजीकरण यानी संयोजन का नियम दिया था। तो एंटोनी लेवोइजर ने किसका नियम दिया था? तो रासायनिक संयोजन का नियम अथवा रासायनिक संयोजीकरण का नियम दिया था। तो आपको ऐसे इस तरह विभाग ए में या विभाग फर्स्ट में दिए होंगे और विभाग सेकंड या विभाग बी में आपको उनमें से मिलाना रहेगा। तो ये कुछ सही जोड़े थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।